गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया वो मार्ग शाश्वत है, अमर है, वो कभी मर मिटने वाला नहीं है। वह मार्ग दुनिया को एक दिशा निर्देश देने वाली है। गोली बारूद बम परमाणु बम सबके पास है और सब लोग उसी का ध्वज दिखाते हैं, लेकिन गांधी जी के पास क्या था? सत्य और अहिंसा। और अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने बड़ी लड़ाई जीती है। सबसे बड़ा कारखाना हमारे नवादा जिला में भी है, जहाँ खादी का उपयोग होता है, खादी बनता भी है। के मार्गदर्शन को अपने आप में संकल्प लेना, जीवन में उतारना चाहिए। हम सुधरे, समाज सुधरे और देश सुधरे। वो बहुत ही सराहनीय था, जो कि हम लोग हमेशा इसको याद करते हैं। इसमें आ जाता है अमीर और गरीब कहीं नहीं है। अगर हम सादा जीवन जिए तो उस गरीब को भी एक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी सादा जी रहा और वो भी नवादा से एक लक्ष्य रखे हैं कि पूरे विश्व तक यह संदेश दें, जहां जहां लोग अभी तक वंचित हैं गांधी जी के विचारों से, उनको नेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और जन जन तक पहुंचाने का काम। आज ऐसे महान विभूति का जन्मदिन है, जयंती है, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व पर अपनी पहचान का अमिट छाप छोड़े। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती इसी दिन मनाया जाता है। और अभी हम गांधी सेवा आश्रम नवादा में मौजूद हैं, जहां गांधी सेवा आश्रम के बैनर तले उनका जयंती मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे यहां सेवा आश्रम के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू जी से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मना रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जो हमारे 2 विभूति, एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। आज 2 अक्टूबर अमर है, जिस दिन 2 विभूतियों का जन्म दिया। मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया वो मार्ग शाश्वत है, अमर है, वो कभी मर मिटने वाला नहीं है। वह मार्ग दुनिया को एक दिशा निर्देश देने वाली है कि दुनिया जागो और देखो कि हमने जो जीत हासिल की वो सत्य और अहिंसा से। हमने न लाठी चलाया, न गोली चलाया, न बंदूक चलाया, फिर भी दुनिया पर शासन करने वाले अंग्रेजों को अपने देश से बाहर कर दिया। वैसी लड़ाई शायद कोई देश नहीं कर पाया, वैसी लड़ाई न देश कर पाएगा, क्योंकि आज गोली बारूद बम परमाणु बम सबके पास है और सब लोग उसी का ध्वज दिखाते हैं, लेकिन गांधी जी के पास क्या था? सत्य और अहिंसा। और अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने बड़ी लड़ाई जीती है। हम उनके कायल हैं और उनके रास्ते पर चलकर देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि गांधी जी ने जो रास्ता बताया है उस पर चले, देखिए दुनिया फिर खुशहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल होता है कि जयंती तो मना लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके आदर्शों, हमारे जो महापुरुष देश के हैं, उनके आदर्शों पर बहुत कम लोग चलते हैं, जिसके कारण समाज में हिंसा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? वैसा नहीं है, लोग चल रहे हैं मार्ग पर, लेकिन है बहुत कम लोग कम लोग हैं जो चलने वाले हैं, लेकिन उसी का तो प्रचार प्रसार करना है। हम चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी सत्य और अहिंसा के मार्ग की जो पुस्तकें इन्होंने दिया है, गांधी पर शोध हो रहा है और गांधी के विचारों पर शोध हो रहा है कि गांधी जी ने जो कहा है उसको अपनाएं। खादी का उपयोग करें। खादी का उपयोग करने का मतलब ये था कि आप घर घर में जो चरखा चलती है, मशीनों का उपयोग कम हो, ताकि घर घर रोजगार मिले, हर घर में रोजगार मिले। यदि खादी का उपयोग आप करते हैं तो कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार तो इस सब रोजगार ठप कर दिया, सब सारे कल कारखाने बंद हो गए। कल कारखाने बंद हो गए हैं, फिर भी आप जाने कि सबसे बड़ा कारखाना हमारे नवादा जिला में भी है, जहाँ खादी का उपयोग होता है, खादी बनता भी है और खादी का बिक्री भी होता है। खादी का कंबल औरंगाबाद में बनता है, खादी का कपड़ा हमारे नवादा में बनता है, खादी कपड़ा हमारे कवोकोल में बनता है। यदि उसी का उपयोग करने पर जोर दिया जाए। एक बार एक प्रधानमंत्री ने लगाया था कि हम खादी पहने, खादी को जरूर पहने। इसलिए खादी पहनने से मतलब ये नहीं है, उसके पीछे दूरदर्शी था। खादी के पहनने का मतलब है कि हम आपको रोजगार को मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या वो समाधान हो जाएगी। तो ये थे उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू जी। हमारे बीच में अध्यक्ष हैं गांधी सेवा आश्रम के सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं। कहा जाता है नई घरों में पुरानी चीज़ें कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जो गिरती विरासत को थाम रहे हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। गांधी जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाकर और 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाकर हम लोग निश्चिंत नहीं हो जाएं, बल्कि प्रत्येक दिन
गांधी के मार्गदर्शन में चलने का संकल्प लें, क्योंकि सिर्फ जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाकर हम लोग औपचारिकता निभाते हैं और उसके बाद सालों भर उनके आदर्शों से अलग होकर लूटपाट और घसीट में संलग्न रहते हैं। इसलिए इसका लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि अब गांधी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और इनका मंदिर को रूप दिया जाए और उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक दिन इनके आदर्शों को धरातल पर उतारने का काम किया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। चूँकि बुजुर्ग हैं और चूँकि जयंती तो मना लेते हैं, कहीं न कहीं उनके आदर्श पर हम बहुत कम लोग चलते हैं। उनके आदर्शों के, उनके कृतियों के, उनके कार्यों को अपने जीवन में उतार लें 5% भी, तो हमारा देश जो है संवर जाएगा। तो अभी हम कुछ महिला विंग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी जी। तो आप जयंती मना रहे हैं, जी। बहुत ही बड़ी बात है। आज दो महान विभूति का जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि आज बहुत खुशी की बात है। आज इनकी ही देन है जो आज हम महिलाएं लोग इतना मनाने के लिए घर से बाहर निकल कर आए हैं। इतनी आज़ादी इन्होंने की कि आज हम सब जो जितना पुरुष तो आज़ाद है ही, महिला भी आज़ाद हुए हैं, इनकी ही देन है। तो हम लोग बहुत खुश हैं और इनका हम लोग हमेशा ये जयंती मनाते भी हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लेकिन चाचा जी जो बोल रहे थे, इनकी प्रेरणा को पढ़नी चाहिए, इनकी शिक्षा को देखना चाहिए, इनके मार्गदर्शन को अपने आप में संकल्प लेना, जीवन में उतारना चाहिए। हम सुधरे, समाज सुधरे और देश सुधरे। जी। तो हम सब तो कर ही रहे हैं, हम युवा पीढ़ी को भी बोलेंगे और हम लोग भी इनकी मार्गदर्शन पर चलेंगे। और इनका एक वाक्य था, सादा जीवन उच्च विचार, वो बहुत ही सराहनीय था, जो कि हम लोग हमेशा इसको याद करते हैं। इसमें आ जाता है अमीर और गरीब कहीं नहीं है। अगर हम सादा जीवन जिए तो उस गरीब को भी एक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी सादा जी रहा और वो भी सादा जी रहा। लेकिन मैडम, सवाल है कि सादा जीवन और उच्च विचार तो कहनी हो गया, कथनी में हो गया। हाँ। करनी में तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी समाज से ही आते हैं, देख रहे हैं। हाँ। बहुत कम 5%, 2% भी हैं जो करनी उतार रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग के लिए? नहीं, इन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि इनकी प्रेरणा को हमेशा पढ़ें, और अगर इनकी प्रेरणा के और इनके मार्गदर्शन पर रहेंगे तो शायद कभी जीवन में जो उम्मीद रखेंगे जीने के लिए बहुत ज़्यादा, तो कभी हिंसा ही नहीं मन में उठेगा और अहिंसा से जिएंगे और लोगों के प्रति भी अहिंसा ही रहेगी। क्योंकि वो हम जीवन में उतार लिए हैं सादा रहना, तो हम किसी के लिए अपने और आगे बढ़ने के लिए लड़ाई नहीं करें, किसी से छीने नहीं, चोरी नहीं करें, ऐसी भावना आ जाती है। तो इनका हम प्रेरणा देना चाहूँगी, इनका ही महात्मा गांधी जी का, कि लोगों के प्रति इनकी जो शिक्षा मार्गदर्शन है उनको ही उतारना चाहिए और हम सब उतारेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। हम बताइए आप? सरस्वती देवी। सरस्वती जी थे जिन्होंने बहुत। जी, क्या नाम हुआ आपका? शारदा कुमारी नाम हुआ। गांधी जी को सब कोई पॉकेट में संभाल के रखते हैं, उनको अपने दिल में संभाल के रखें और उनके बताए रास्तों को अमल करें, है ना? तो जीवन संवर जाएगा, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा गांव, मेरा परिवार संवर जाएगा। और कुछ लोग और समाज सेवक हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ सर? अनिल कुमार सिंह, गांधी सेवा आश्रम में सचिव के पद पर हम हैं। जी। तो गांधी जी का संदेश था अहिंसा परमो धर्म। कै % अभी के दौर में ये धरातल पर उतर रहा है? देखिए, जितने % धरातल पर लोग उतरे हुए हैं, उतना ही % सुखी से हैं और चैन से हैं, और उनमें यह होड़ नहीं मची है कि मुझे सबसे आगे और उच्च पद पर जाना है। उनकी भी एक विचार थी, जो एक धोती पहन करके और देश के सबसे सर्वोच्च नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नाम कमाए। तो आज के डेट में लोग दो ही चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हिंसा का मार्ग को पकड़ ले रहा है कि अधिक धन कमा करके अधिक हम नाम कमाएंगे तब हमको दुनिया जानेगा। लेकिन गांधी जी यह साबित करके दिखाए थे कि नहीं, उसके लिए अधिक धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, अधिक विचार रखनी है, उच्च विचार से ही हो सकता है। जात पात, ऊंच नीच की भेदभावनाओं को ख़त्म करके उनकी विचारों को जन जन तक पहुँचाना हम लोग नवादा से एक लक्ष्य रखे हैं कि पूरे विश्व तक यह संदेश दें। जहाँ जहाँ लोग अभी तक वंचित हैं गांधी जी के विचारों से, उनको नेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये मंच के कार्यकर्ता थे और बहुत सुंदर बात कही। आगे क्या नाम है सर? मेरा नाम रामयतन प्रसाद है, गांधी सेवा आश्रम में कोषाध्यक्ष के पद पर। क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि हम लोग गांधी जी का जन्म तिथि मनाने का एक जो
कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम गांधी जी के लिए नहीं बल्कि हम अपने देश के, अपने युवाओं को, अपने समाज के लोगों के लिए मना रहे हैं, ताकि हम उनको याद करें और उनके विचारों को हम लोग चर्चा करें और उनका प्रचार प्रसार करें। गांधी जी ने जो सपना देखा था, वो जैसे चाचा जी ने कहा कि उनकी सपना अधूरे रहे। देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, लेकिन हमारा आंतरिक आज़ादी अभी तक अधूरी रही है। तो उसको हम लोग कैसे उनके सपनों को साकार करेंगे? जो आंतरिक आज़ादी अभी अधूरी है, उसको पूरी करने के लिए गांधी जी के विचारों पर चलना पड़ेगा, संकल्प लेने आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। और हम लोग कहना चाहेंगे कि गांधी जी के विचार ना केवल हमारे पास है बल्कि किताब है, उनके लिए वेबसाइट है। सभी युवाओं को कहेंगे कि आप वेबसाइट का अध्ययन करते हैं, गांधी जी के विचारों को अध्ययन करें और उनके मार्ग पर चलेंगे तो आप जो है हमारा समाज, हमारा देश संपन्न होगा और एक सामाजिक समरसता बनेगी। बिल्कुल। गांधी आश्रम के सदस्य हैं और गांधी जी का जयंती मना रहे हैं। हम लोग चाहेंगे ही कि गांधी जी का जो विचार है उस विचार पर हम लोग सभी चले। आज जो युवा हैं, आज युवा बहुत काफ़ी मतलब तनाव में रहते हैं। उस तनाव से बाहर निकल करके गांधी जी के विचारों पर चले और सत्य मार्ग पर चले और अपना चले, आगे बढ़े। बिल्कुल, आप देख रहे थे मगध टाइम्स और जी बिल्कुल स्वागत है। आज जो है हमारी युवा पीढ़ी और ख़ासकर जो भी देश के लोग हैं, जो भी गांधी विचार के लोग हैं, इनके विचारों को उतारने की आवश्यकता है जीवन में उतारने की, ताकि हमारा जीवन जो है संवर जाए, राज्य सुधर जाए, देश सुधर जाए, गांव संवर जाए, घर संवर जाए। आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि